Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Sidra and today we will discuss transgenic organisms. आज हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का। इससे हमें ये पता चलता है कि साइंटिस्ट कैसे जो है किसी भी चीज़ का जेनेटिक मैकअप चेंज कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। कि बायोटेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट कोई भी यूज़फुल जीन लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म से एंड उसको इंसर्ट कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। तो जो ऑर्गेनिज्म जो है रिसीव करते हैं फॉरेन जीन, उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है ना, जो कि फॉरेन जीन को रिसीव करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से ना, वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब उसके पास अब सिर्फ अपना जेनेटिक मैकअप नहीं है, उसके पास फॉरेन जीन भी मौजूद है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी, चाहे वो किसी प्लांट का है, बैक्टीरिया का है, एनिमल का है। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर आप इसकी बेसिक डेफिनेशन देख सकते हैं कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स डेट कंटेन अ फॉरेन जीन। ठीक है, फॉरेन जीन इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इंसर्टेड इनटू देयर जीनोम। इनके जीनोम में फॉरेन जीन इंसर्ट हो जाता है। ट्रांसजेनिक है, ये 2 वर्ड्स से निकला हुआ है। एक है हमारे पास ट्रांस, दूसरा है जेनिक। ट्रांस का मतलब है ट्रांसफ़र, जेनिक वर्ड निकला है जीन से। इसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स, मीन्स जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद ये हमारे पास एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनता है। फॉरेन जीन इंसर्शन की एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है इंसुलिन जीन। इंसुलिन जीन की जब हम कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, किसी भी ह्यूमन के डीएनए से इंसुलिन जीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड उसको देन जो है ऐड करते हैं बैक्टीरिया में। देन बैक्टीरिया में जो है उसकी बहुत सी कॉपीज़ बनती हैं। तो इस तरह से हमें जो है कमर्शियली इंसुलिन मिल जाती है। तो फॉरेन जीन को इंसर्ट करके ही मिलती है बैक्टीरिया में। अब आ जाते हैं हम कुछ टर्म्स की तरफ। तो हमारे पास जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये तीनों एक ही टर्म है। ठीक है, इन सब का मतलब यही है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ना जिसका जीन, जेनेटिक मैकअप या फिर डीएनए वगैरह जो है वो मॉडिफाई हो चुका हो या फिर चेंज हो चुका हो, तो उसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड। मतलब मॉडिफाइड का मतलब है चेंज। इंजीनियर्ड का मतलब है कि हमने उसमें कोई इंजीनियरिंग किया, कुछ चेंजेस किए, या फिर ट्रांसजेनिक जिसमें कि मतलब ट्रांसफ़र हो गए हैं जीन्स। कमर्शियल इंसुलिन के अलावा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई प्लांट है, लेट्स सपोज, ठीक है ना, उस प्लांट में हमने क्या किया, उसको जो है पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया। एंड पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाया, कोई ऐसा प्लांट ले लिया जो कि ऑलरेडी, या कोई ऐसा जीन हमने ले लिया जो कि पेस्ट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट था। मतलब कोई पेस्ट वगैरह के मकोड़े वगैरह आए तो वो उसको ख़राब नहीं कर सकते थे, वो हमने उस प्लांट में इंसर्ट कर दिया। उससे कुछ ऐसा हुआ कि वो ट्रांसजेनिक हो गया। मतलब अब जब पेस्ट आएंगे तो वो उसको ख़राब नहीं कर सकेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा भी है कुछ या नहीं। तो यस, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये टू गेट यूज़फुल प्रोडक्ट्स। हम कोई भी यूज़फुल प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अक्सर इंसुलिन की, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे पास पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप आ जाए, हमारे पास कोई ऐसी फसल आ जाए जिसे कीड़े मकोड़े ख़राब ना कर सकें और उसकी ईल्ड भी बहुत अच्छी हो। इसके अलावा मेडिसिन में इसका यह क्या यूज़ है, तो मेडिसिन में जो है वही आ गया हमारे पास इंसुलिन प्रोडक्शन। देन हम इससे ग्रोथ हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर इन्हेंस कर सकते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स के जो जीन्स हैं उनको भी हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब ये है वो जीन्स जो कि हमारे ब्लड को कोई इंजरी वगैरह हो तो रोकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन डेवलपमेंट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज़ है, एग्रीकल्चर में ये यूज़ है कि हम ऐसी क्रॉप्स बनाते हैं ना जो कि रेजिस्ट करती हैं इंसेक्ट्स को। मतलब अब देखें जो ये क्रॉप्स हैं ना, हमारे लिए क्रॉप्स कितनी ज़रूरी हैं। अगर ये क्रॉप्स नहीं होंगी तो हम खाएंगे कहाँ से। तो यहाँ पर जो है ना, वो अगर कोई कीड़े मकोड़े वगैरह आ जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स आ जाते हैं, तो सारी की सारी फसलों को तबाह कर देते हैं। तो हम जो है ऐसी क्रॉप्स बनाएंगे जिसकी वजह से ये जो है इन पर अटैक करेंगे ना, तब भी जो है उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। प्लांट की जो डिजीज़ है उनसे बचाने के लिए हर्बिसाइड्स वगैरह हो गए। इस तरह से ड्राउट एक बहुत जो है मेजर कॉज है प्लांट्स की, जो है वो क्रॉप्स की डैमेज का। एंड पाकिस्तान में जो है बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ के पानी बहुत कम है एंड हर साल ड्राउट की वजह से, खुशहाली की वजह से जो है क्रॉप्स जो है वो डैमेज होती हैं। तो हम ऐसे जीन्स, ड्राउट रेजिस्टेंट जीन्स जो है इसमें डाल सकते हैं जो कि कम पानी में भी सर्वाइव कर सकें।
इसके अलावा एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से भी प्लांट को बचा सकते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में ब्रॉडली ये सब आ जाते हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट आ गया, सॉल्ट रेजिस्टेंस आ गया, कुछ ऐसी जो है जगह होती हैं जिनकी सॉइल में नेचुरली जो है सॉल्ट वगैरह या कोई और कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है, कोई हैवी मेटल्स होते हैं, तो उनसे भी बचाने के लिए क्रॉप्स को हम जो है उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में हम जो है प्रोटीन्स एंड फाइबर्स वगैरह जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को बनाकर। इसके अलावा कुछ ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन बनाते हैं। एग्रीकल्चर में, इसके अलावा प्लांट्स में, बायो एनवायरनमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए, इन सब के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को ये जो एक एक टर्म है इनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। यहाँ पर जस्ट ओवरव्यू है। अब बात कर लेते हैं कि इसके कुछ रिस्क एंड कंसर्न्स भी हैं या नहीं। तो यस, इसके बहुत से रिस्क एंड कंसर्न्स हैं एंड इसी की वजह से बहुत जगहों पर जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ये बैन भी हो चुकी है। लेकिन बहरहाल प्लांट्स में जो है स्टिल जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमने इसके जो है जो भी हम मतलब साइंटिस्ट करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो उसके सबसे ज़्यादा जो है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है ना वो हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब अगर वो सही से एक्सपेरिमेंट कामयाब ना रहे तो वो कुछ और भी बन सकता है। इसी तरह से अगर कोई पैथोजेंस वगैरह जो है उससे क्रिएट हो जाए तो वो ह्यूमंस के लिए बहुत मसला बना सकते हैं। तो इसका जो है हल यही है कि इसको जो है बहुत ज़्यादा केयरफुली साइंटिस्ट ने ये काम करना होता है एंड जो है प्रॉपर साइंटिफिक टेस्टिंग करनी होती है, उससे के बाद ही कोई चीज़ जो है मार्केट में लानी होती है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं इसकी ऐसे दूंगी कि आप लोग जैसे कोई क्रॉप बना दो जो कि वो है पेस्ट रेजिस्टेंस तो है, लेकिन जब वो लोग यूज़ करें तो उनकी हेल्थ पर उसका बहुत बुरा असर हो और लॉन्ग टर्म में जो है उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाए, तो इस किस्म की चीज़ नहीं लानी। सेफ्टी रूल्स को जो है देखना है। So students, today we studied the basic concept of transgenic organisms. In the next video, inshallah, we will study transgenic bacteria. तो stay tuned for more videos. Next video में मिलते हैं इंशाल्लाह। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।